अंकिता preparing for SSC CGL. So today is 22nd of September और मेरे चैलेंज का डे 30 यानी कि लास्ट डे. So in this video I'm going to share you what I have completed till now in my 30 days challenge at the end of the day. So अभी हम लोग अपना रूम साफ़ कर चुके हैं, अपना डेस्क साफ़ कर चुकी हूँ मैं. अभी अब स्टार्ट करते हैं टू डू लिस्ट से. आज का मेरा देखो क्या रहता है प्लान. वैसे तो आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द डे कि मैं अपना टास्क मतलब अपना जो 30 डेज़ का टारगेट सेट की थी वो कंप्लीट कर पाएगी नहीं. सो वेट टिल एंड आई विल ऑल्सो टेल यू सम स्ट्रेटेजीज. सो स्टे ट्यून्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टू डू लिस्ट से. सो आज का हमारा टारगेट रहेगा वोकैब में इडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर में वर्ब स्टार्ट करना, जीके में एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज़ करूँगी, फिर टाइपिंग ऑप्शनल रखूँगी, कर पाऊँगी कि नहीं देखते हैं, और एडिटोरियल और रीडिंग करके हमारा टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा. सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वोकैब से. वोकैब में अभी चल रही हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस पे. अभी ऑलमोस्ट मैं आज कंप्लीट कर लूँगी 200 वर्ड्स तक इडियम्स एंड फ्रेजेस में. सो अभी इससे पहले मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिवाइज़ करी हूँ, जो कि 130 से 200 तक रिवाइज़ करना है मुझे. आप भी ट्राई किया करो कि अगर आप नेक्स्ट डे कुछ नया स्टार्ट करो तो कल जो पढ़ा था उसको रिवाइज़ करने का. सो इससे बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाता है. सो अभी मैं सर के वीडियो लेक्चर से समझ रही हूँ अपना इडियम्स एंड फ्रेजेस, न्यू वर्ड्स. सो इसी के साथ हमारा वोकैब सेशन कंप्लीट होता है अराउंड 1 घंटे में. एज़ यू कैन सी मेरे 270 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में अभी तक. मेरा तो टारगेट सिर्फ 200 वर्ड्स का था, लेकिन मैं 270 तक कर ली. सो इट्स गुड फॉर मी. अब आते हैं अपने कैलकुलेशन सेशन पे, जिसमें मैं डेली टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, परसेंटेज, डिफ्रैक्शन वैल्यू, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ये सबको डेली लिख के प्रैक्टिस करती हूँ, ताकि मेरी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाए और मेरे को कॉन्ट्स में प्रॉब्लम ना हो जब मैं स्टार्ट करूँ. सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को 50 तक टेबल याद हो जाए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों 20 तक मेरे को याद थे बचपन से. सो फिर भी थोड़े बहुत भूल गई थी, तो अभी मुझे अच्छे से एकदम मस्त से याद हो गया. लेकिन उसके आगे जो नया नया याद करना है ना, वो मुश्किल हो रहा है, पर ठीक है कर लेंगे. पहले मैं टेबल पे इतना फोकस नहीं करती थी जब मैं 12th में थी, जब मैथ्स था, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े सॉल्व करने पड़ते थे, तो टेबल कौन याद रखे, फटफट अपना मल्टीप्लाई कर लेते थे. लेकिन अभी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें फास्ट स्पीड का ही खेल. तो अभी हमारा वो कैब और कैलकुलेशन हो चुका है. सो अभी मैं जा रही हूँ अपना घर का कुछ काम वाम करूँगी, अपना कुछ काम करूँगी, फिर बाद में लंच करेंगे, क्या पता नैप ले लूँ. सो इनडायरेक्टली अब एक लंबा सा ब्रेक होगा. सो दोपहर या शाम तक ही पढ़ाई अब स्टार्ट हो पाएगी, क्योंकि मेरा होता है सुबह जो पढ़ ले फिर बाद में बहुत बड़ा गैप हो जाता है. ठीक है, फिर मिलते हैं. सो एक लंबे से ब्रेक के बाद, यानी अच्छे से नैप वैप लेने के बाद 4 बजे तक अपने डेस्क पे आ गए. आई नो इतना अंधेरा क्यों दिख रहा है फिर, क्योंकि मैंने रूम बंद कर दिया. इतना ज़्यादा आज धूप है ना, तो मैं अपना रूम बंद करके ही पढ़ रही हूँ, कि धूप बहुत तेज़ लगती है, मतलब लू चलता है ना वैसा टाइप. सो इस वजह से. सो अभी हम लोग ग्रामर सेशन कर रहे हैं. मैं पहले सर का सुन लेती हूँ, फिर बाद में नोट्स लिखती हूँ. तो अभी मैं सुन चुकी हूँ 1 घंटा, अभी मैं बस लिखना है मुझे. मतलब ये जो लेक्चर था ना, मेनली अंडरस्टैंडिंग पार्ट था. सो इसलिए आज ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था, बस 2 पेज ही लिखना था, इसलिए बहुत आसानी से हो गया. बस सुनी और लिख दी. सो इसी के साथ अराउंड 1.5 घंटे में हमारा ग्रामर सेशन कंप्लीट होता है. सो अभी अराउंड 6 PM हो रहा है, तो शाम हो चुकी है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, नाश्ता वाश्ता करके आएंगे. एकदम पिंकिश क्लाउड हो गया था, इतने अच्छे से कैमरा में नहीं दिख रहा है, बट बहुत अच्छा लग रहा था. तो दिस इज़ द एस्थेटिक वन एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इज़. इतना घर में फैला है. इट्स अ होममेड बाय द वे. So much mirchi.
नहीं यार, जीरा दिख रहा है तो। 7 बजे तक हम लोग अपने डेस्क पे वापस आ गए। हम लोग सोचे थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग कर लेते हैं। पहले अपने फिंगर को थोड़ा फ्री कर लेती हूँ, फिर टाइपिंग स्टार्ट करती हूँ। टाइपिंग मैं ऐसे फ़न के लिए करती हूँ और इसी बहाने मेरा काम हो जाए तो क्या बुराई है ना। आप लोग भी ट्राई किया करो कि टाइपिंग करो, अच्छे स्किल है ये। तो ये है मेरे डी पार्ट का रिज़ल्ट। आज मैंने टोटल जे तक कंप्लीट किया है। इसी के साथ हमारा 1 घंटे में टाइपिंग सेशन कंप्लीट होता है। थोड़े से ब्रेक के बाद वापस से आते हैं अपने जीके के सेक्शन में, जिसमें मेरे को बस रिवाइज़ करना था, यानी कि बस मुझे रीडिंग करना था जो भी मैंने हाईलाइट किया या कुछ नॉन हाईलाइटेड पार्ट भी। कुछ साथ साथ मैंने एक मस्त सा एकदम पीसफुल वाला म्यूज़िक लगाया था। बस म्यूज़िक था, मतलब गाना नहीं था। सच बोलूँ तो अभी तक मुझे एंशिएंट हिस्ट्री तब भी इतने अच्छे से नहीं समझ में आया। आई वॉन्ट टू मेक इट मोर बेटर। बाद में करा जाएगा आराम से, अच्छे से नोट्स के साथ। किसी लिटिल बॉय खरीदूँगी तो फिर बाद में उससे अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। आप लोग थोड़ा मुझे टिप्स दो कि मैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री कैसे अच्छे से कर सकती हूँ। ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप ही लोग कुछ मदद कर दो। अराउंड 1 घंटे के आसपास हमारा कंप्लीट हो जाता है रिवाइज़ करके। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, मतलब कल से। अब आते हैं अपने एडिटोरियल सेशन में, जिसमें मैं आज थोड़ा ट्राई करूँगी नमीशा बंसल मैम से पढ़ने का, क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक्स तो मुझे आ गया। अब शायद मुझे नमीशा बंसल मैम का थोड़ा समझ में आए। वैसे मैं स्टार्टिंग का पार्ट स्किप कर दी, डायरेक्टली अपना एडिटोरियल करूँगी, उनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी एंड बस हो जाएगा फिर मेरा। ये मेरी आदत है, अगर मैं रीड करती हूँ ना तो मेरा हाथ का एक्शन, मुंह का एक्सप्रेशन, सबके साथ मेरा रीडिंग चलता है। पता नहीं क्यों होता है ये। इसी के साथ हमारा एडिटोरियल सेशन कंप्लीट होता है, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करके कंप्लीट होते हैं। फिर वापस से हम अपना छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस अपने डेस्क पे आएंगे। वापस से आते हैं अपने रीडिंग सेशन पे, जिसमें मैं आज स्टार्ट करूँगी इकिगाई। मैंने बहुत मुश्किल से इसको डाउनलोड किया, मुझे आधा घंटा लग गया इसको डाउनलोड करने में ही। मैंने कुछ वेबसाइट से यहाँ वहाँ से डाउनलोड किया। आप लोग जानते होंगे कि कितनी फेमस बुक है, रीड करना ज़रूरी है। मैंने भी पढ़ा, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। Having a purpose in life is so important in Japanese culture that our idea of retirement simply doesn't exist there. कर रहे हो उस पर कभी उसको तुम उससे छोड़ना ना चाहो, ऐसी चीज़ करो। द आई मेरे इकिगाई का 20 पेज पढ़ के हो गया है, अराउंड 6-20 तक। तो अभी तो 20 ही पेज पढ़ी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। तो बेड पे आराम से लेट के पढ़ूँगी आगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा। फील मतलब बेड पे आएगा मज़ा, मतलब आराम से लेट के पढ़ूँगी। अब आगे का फ़िलहाल तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि मेरा अभी इस 30 डेज़ चैलेंज में मेरा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। वोकैबुलरी में मेरा टारगेट था अपना 500 वर्ड्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट करने का। मेरा ऑलमोस्ट सभी सेक्शन में 200 समथिंग कंप्लीट है, एकदम एग्जैक्ट नहीं, किसी में ज़्यादा किसी में कम है। अराउंड मेरा 600 मान के चलो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है, यानी मैंने एवरेज मतलब जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही करा है। और बाकी और मेरा जीके में एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, तो आज मैं रिवाइज़ कर ली। मैंने बताया आज मेरा रिवीजन का था, मेरा कंप्लीट हो चुका था, बस मुझे आज रिवाइज़ करना था, जो कि मैं कर ली हूँ। बट ये नहीं कह सकती कि मुझे एकदम अच्छे से एंशिएंट हिस्ट्री आ गया। आई कैन नॉट से दैट बिकॉज आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट मोर देन मेडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मे बी मैं इसके लिए अभी शायद एंशिएंट या जो परमार सर का जो बुक है ना, मतलब लिटिल बॉय करके, जो अच्छी सी है, मुझे थोड़ी सी लूज एंड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बुक लगती है। जस्ट टेलिंग माय ओपिनियन। मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फील होता है वो लूसेंट की बुक, और इतना ज़्यादा कुछ है ना, तो मेरे को टेंशन हो जाता है कि इतना सब कुछ आएगा क्या। मैं सोच रही हूँ कि परमार सर का लिटिल बॉय ऑर्डर करने का। शायद मैं करूँ अभी, देखते हैं। तो उससे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा शायद, मेरे हिसाब से इससे इतना अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाई हूँ। मेरा एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल तो मेरा पहले का हो चुका है, फिर बाद में उसको भी रिवाइज़ करेंगे। फिर और हाँ, ग्रामर में मेरा कैसा है कि
ग्रामर में मेरा जैसे वर्ब कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी वर्ब स्टार्ट की हूँ आज, तो ग्रामर में मैं थोड़ी पीछे चल रही हूँ। बट ठीक है, मैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने में मैं ज़्यादा टाइम ले लेती थी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। बट ठीक है, आई विल कंप्लीट इट। बाकी मेरा सब कुछ हो गया है, बस ग्रामर में थोड़ी पीछे हूँ, बट आई विल कवर इट अप। और कुछ बताना था, हाँ, कैलकुलेशन में वही मेरा टारगेट था 50 वर्ड, 50 तक टेबल ये सब का। सो अभी तो मैं मतलब मैं बोली थी कि धीरे धीरे करके टेबल याद करूँगी, तो 30 तक टेबल मेरे को याद करना था, जो कि इतने अच्छे से याद नहीं हुआ है अभी भी। ठीक, कच्चा पक्का इतने अच्छे से याद नहीं हुआ है। सो आप लोग मुझे बताना थोड़ा फीडबैक कि मैं ऐसे करके आपके साथ फेस टू फेस करके बात करूँ कि वॉइस ओवर अच्छा था, मेरा शक्ल नहीं देखना है। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा आज का टारगेट टिक हो चुका है। सो द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग एट द एंड ऑफ द डे इज़ टिकिंग ऑफ द टू डू लिस्ट। सो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है आज का टारगेट अराउंड 6+ आवर के स्टडी रूटीन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।